नए साल के मौके पर भारत की नियामक संस्थाओं ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी, लेकिन मंजूरी मिलते ही दोनों ही वैक्सीन कंपनियां आमने सामने आ गई। यहां तक कि कोवैक्सीन जो कि भारत में बनी है और इसे बनाया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कभी इसे पानी कहा तो कभी इसे बैकअप वैक्सीन कहा, जिसके बाद भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णमूर्ति इल्ला का दर्द भी छलका, जो कि न्यूज़ तक पर हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन भारत बायोटेक कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। 25 सालों के संघर्ष के बाद आज भारत बायोटेक ने अपना जो मुकाम बनाया है वो किसी भी वैक्सीन कंपनी के लिए ऐसा वैसा मुकाम नहीं है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डॉक्टर कृष्ण इल्ला कौन है और किस तरह से उनकी जर्नी रही। किसान बनते बनते वो कैसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक कंपनी के सीएमडी बन गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्ण इल्ला के मुताबिक वो कभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं खोलना चाहते थे और ना ही वो भारत बायोटेक की शुरुआत करना चाहते थे। वो हमेशा से किसानी करना चाहते थे। जी हाँ, उनके पास ज़मीनें थी, उनके परिवार में ज़्यादातर लोग किसान थे और वो सोचते थे कि वो भी आगे चलकर किसानी ही करेंगे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब पैसों की कमी पड़ने लगी। संघर्ष का दौर आया जिस वक्त उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्रीकल्चरल डिवीजन में काम करना पड़ा और इसी दौरान अपनी इंटेलिजेंस के तहत उन्हें स्कॉलरशिप मिली, अमेरिका में पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वो अमेरिका गए, उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली, उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली और उसके बाद 1995 में वो भारत आ गए और यहीं से शुरुआत हुई भारत बायोटेक कंपनी बनने की। दरअसल जब वो भारत आए तो उस वक्त हेपेटाइटिस का प्रकोप था। देश के अलग अलग राज्यों में लोग हेपेटाइटिस की वजह से मर रहे थे और ख़ास तौर पर गरीब वर्ग हेपेटाइटिस से मर रहा था। गरीबों के लिए कोई सस्ती वैक्सीन नहीं थी, जो भी वैक्सीन मिलती थी वो महंगी थी, तकरीबन 5,000 से ज़्यादा उनका रेट हुआ करता था। इसलिए जब डॉक्टर कृष्णमूर्ति इल्ला भारत आए तो वो एक सस्ती वैक्सीन बनाना चाहते थे जिसकी कीमत तकरीबन $1 या फिर आज के हिसाब से कहें तो सिर्फ 75 रुपये हो। लेकिन कोई भी कंपनी सस्ती वैक्सीन नहीं बना रहा था और इसीलिए वो चाहते थे कि सरकार उन्हें 12 करोड़ रुपए का फंड दे ताकि वो भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी खोल सके। लेकिन इतना सस्ता प्रोडक्ट देने के वादे के बाद भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने रुख किया बैंक का। लेकिन बैंक से भी उन्हें 12 करोड़ रुपए का फंड नहीं मिला, लोन नहीं मिला और इस वजह से उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए का बैंक की ओर से लोन दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ इन 2 करोड़ रुपए से भी भारत बायोटेक नाम की ये कंपनी खोल ली। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई रेबीज़ की वैक्सीन बनाता है तो वो भारत बायोटेक बनाता है और 140 वैक्सीन का पेटेंट भी सिर्फ भारत बायोटेक के पास है। 1996 में भारत बायोटेक कंपनी बनी और 1999 में भारत बायोटेक ने अपनी पहली हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी बना दी और इसकी लॉन्चिंग की थी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर कृष्णमूर्ति इल्ला के मुताबिक हर कोई ये सोचता है कि हम लोग अपने सस्ते टीके बनाने की वजह से उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। वो कहते हैं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि आप लोग सस्ती वैक्सीन बनाते हैं तो इसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ता होगा और शायद ये वैक्सीन घटिया क्वालिटी की होंगी। लेकिन उनका मकसद ये है कि हर गरीब तक वैक्सीन पहुंचे ताकि हर गरीब हर वायरस, हर बीमारी, हर बैक्टीरिया से दूर रहे। भारत बायोटेक आज उस मुकाम में है जहां उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत बायोटेक ने 1600 लोगों को रोजगार दिया है और यहां पर कई साइंटिस्ट हैं जो हर दिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं और कोरोना टाइम पर भी भारत बायोटेक ने यही किया और यही वजह है कि भारत को 1 जनवरी के बाद यानी कि नए साल के मौके पर नियामक संस्थाओं के द्वारा इस कंपनी की वैक्सीन को, जो कि मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से, उसे मंजूरी दी गई। भारत बायोटेक ने अलग अलग लेवल पर कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। सिर्फ कोविड-19 का टीका बनाना हो या फिर रेबीज का सस्ता टीका बनाना हो, इसके अलावा जीका वायरस और चिकनगुनिया वायरस के खिलाफ भी भारत बायोटेक ने गावी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर सस्ती वैक्सीन बनाई हैं
जो कि 116 विकासशील और गरीब देशों में जाती है और गरीब लोगों के लिए ये सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। और ख़ास तौर पर डॉक्टर कृष्ण इल्ला के बारे में बात करें तो वो अलग अलग सरकारी कमेटियों का हिस्सा भी रहे हैं। CSIR हो या फिर चिकित्सा विज्ञान सलाहकार समिति का हिस्सा होना हो, उन्होंने अलग अलग लेवल पर मेडिकल फील्ड में अलग अलग जगह अपना एक अलग योगदान भी दिया है। तो देखा आपने किस तरीके से 25 साल पहले शुरू किया गया सपना आज अलग अलग देशों में कई लोगों की जान बचा रहा है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।